हेलो गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम श्रेयस प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SYPCET इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं। सो कॉलेज में जितने भी के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फ़ीस हो गया, प्लेसमेंट, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है कॉलेज, रिक्रूटर्स कैसे आते हैं इस कॉलेज में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको इन डिटेल देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2008 एंड लोकेशन जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ लोकेटेड इन छत्रपति संभाजी नगर एंड ये है जो है इट इज़ एग्जैक्ट लोकेशन। एंड अफिलिएशन की बात करें, सो दिस कॉलेज इज़ अफिलिएटेड विद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ AICTE अप्रूव्ड एंड AAC ग्रेड जो है C ग्रेड है, और वो थोड़ा सा ग्रेड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, राइट। A B एंड उसके बाद आता है C ग्रेड, बट डोंट गो ऑन द ग्रेड बिकॉज दिस कॉलेज इज यू कैन से डिसेंट, जो कि आपको पता चल जाएगा। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस कॉलेज 2 या 3 years बैक, बट दिस इज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ISO सर्टिफिकेशन की बात करें, सो दिस कॉलेज इज ISO सर्टिफाइड। एडमिशन प्रोसेस, यू कैन गेट द एडमिशन वाया CET एंड JEE मेंस। उसके अलावा भी आपको लेना है एडमिशन, अगर आपने दोनों एग्जाम नहीं दिया देन यू कैन गेट एडमिशन वाया इंस्टीट्यूट सीट्स और यू कैन से मैनेजमेंट कोटा। माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें, सो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ये। टाइप की बात करें, सो इट इज़ प्राइवेट कॉलेज एंड इट इज़ अनएडेड। अनएडेड का मतलब क्या होता है कि कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड्स लगते हैं वो कॉलेज या तो सेल्फ फंडेड होता है या कॉलेज टेक इट फ्रॉम गवर्नमेंट। सो अनएडेड के केस में क्या होता है, इट डजेंट हैव एनी एड्स, फाइनेंशियल एड फ्रॉम गवर्नमेंट। सो यस, इट इज़ सिंस इट इज़ प्राइवेट कॉलेज आपके मोस्टली रेयरली आपको देखने मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज जो है वो एडेड है। सो ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें, नॉन ऑटोनॉमस है ये। और नॉन ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम के डेट्स, करिकुलम, आपके एग्ज़ाम के सिलेबस वो कॉलेज खुद नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। एंड ये केस में उनका जो होम यूनिवर्सिटी है इट इज़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। सो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं कोर्सेज़ की कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, CSE in AI and ML, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस, VLSI ये क्या है ये आपको पता चल जाएगा आगे। 5G सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो 2 कोर्सेज है आपको नहीं देखने मिलेंगे, राइट। सो ये है थोड़े यूनिक कोर्सेज हैं यहाँ पर, एंड कंप्यूटर जिन्हें करना है उनके लिए अच्छा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी देखने मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कट ऑफ। जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके 2 साल के आपको कट ऑफ में दिखाने वाला हूँ, 2024 एंड 2025 के। 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा, राइट। अगर 2024 से बढ़ रहा है आपका कट ऑफ तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट उसमें अच्छा हुआ है, एंड अगर कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ है, या तो स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर कोर्स में ऑफ दैट कॉलेज। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 69.2 से आपका 69.4 हो गया, राइट। सो यहाँ पर 0.2 का इंक्रीज देखने मिला है। इलेक्ट्रिकल आपका 46.3 से 49.4 हो चुका है। मैकेनिकल आपका 47.9 से 46.3 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 47.9 से 50.3 हो चुका है। CSE इन AI एंड ML आपका 60.8 से 65.5 हो चुका है। CSE इन डेटा साइंस आपका 60.2 से 58.4 हो चुका है। VLSI 32.2 से आपका 11.9 मेजर डिक्रीज देखने मिल रहा है। 5G जो है वो 21 से 39.6 हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग जो है 40.2 से 42.7 हो चुका है। तो ये थे कट ऑफ गाइज। अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस कौन सा इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। सो CSE जैसा हमने देखा था, स्लाइट राइज यहाँ पर 0.18 का देखने मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका +3 से इंक्रीज हुआ है, इट हैज़ बिन इम्प्रूव्ड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आपका वो -1.5% से स्लाइड ड्रॉप हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका +2.41 हुआ है, इम्प्रूव्ड, इट हैज़ इम्प्रूव्ड। एंड CSE इन AI एंड ML जो है इट हैज़ ऑल्सो बिन इम्प्रूव्ड। CSE इन डेटा साइंस इट हैज़ स्लाइटली ड्रॉप।
VLSI जो है वो 20 परसेंटाइल से जो है वो ड्रॉप हुआ है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये जो ब्रांच है, इफ़ यू आर पर्टिकुलरली वेरी मच इंटरेस्टेड, आपको काफ़ी नीश ब्रांच चूज़ करना है तभी आप लीजिए, नहीं तो इतना कुछ उम्मीद मत रखिए फ्रॉम कॉलेज फ्रॉम दिस कोर्स। 5G जो है वो +18 से इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ था लास्ट ईयर। एंड सिविल जो है वो +2.48 से आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो ये था कट ऑफ गाइज। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पर 60 सीट्स, नो इंस्टीट्यूट सीट्स एंड कैप सीट्स हैं यहाँ पर 60, राइट। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 180 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 167, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 13। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल में है टोटल 60 सीट्स, ऑल आर कैप सीट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, यहाँ पर कैप सीट्स हैं 60। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर भी 60। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML, इसमें टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 56 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 4। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 58, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 2। VLSI में है टोटल 30 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 30, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 0। सो या फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो टोटल फीस है फॉर बॉयज़ इट इज़ अराउंड 80,000, ये जो है 24-25 का है, राइट। मतलब जो लास्ट ईयर, अभी जो करेंटली ईयर चल रहा है उसका डेटा है ये। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि 80,000 फीस है। एंड फॉर गर्ल्स कैलकुलेशन में आई थिंक सो हुआ है इट इज़ 16 और 80,000, या तो उन्होंने प्लस करते समय रॉन्ग कर दिया या तो ट्यूशन फीस दे हैव नॉट एडेड प्रॉपरली। सो ये था फीस। एंड फीस में और बात करूँ तो कैटेगरी वाइज फीस आपको यहाँ पर देखने नहीं मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलेज के वेबसाइट पर ये मेंशन नहीं था डेटा। कैटेगरी वाइज फीस जो है OBC आपका हाफ हो जाएगा, SC ST 90% से आपका डिक्रीज हो जाएगा फीस। तो यार रिक्रूटर्स की बात करते हैं अब हम कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। तो ये सारे रिक्रूटर्स है काफ़ी ज़्यादा, एज यू कैन सी, नॉट नेसेसरी हर साल आते, बट एक साल भी आ गया तो लिस्ट में कॉलेज जो है वो ऐड कर देते। सो यार जैसा कि जो मुझे पता है, जैसे नाम इन्फोसिस है, सीमेंस है, LTI है, सीएट है, टाटा मोटर्स है, राइट, बायजूस जो कि अब आता नहीं है, एंड ITC। तो ये सारे कंपनीज है, यू कैन पॉज एंड वॉच इट इफ यू वांट। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट नाउ। तो प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो 93% स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं। एंड एज यू कैन सी मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट परसेंटेज हुआ है। एंड एज यू कैन सी सिविल, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ECE, ये सारे प्लेसमेंट कंपनीज हैं। एंड 850+ स्टूडेंट प्लेस्ड इन 425 कंपनीज, राइट। 24+ लाख पर एनम का हाईएस्ट माइलस्टोन जो है वो गया है। सो या दिस इज़ द प्लेसमेंट डेटा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो डेटा है इट इज़ लाइक कि एवरेज, मतलब ये रहेगा ही एवरेज। ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाईएस्ट पैकेज जाता है इन Tier 2 या Tier 3 कॉलेज, वो ऑफ कैंपस ही होता है गाइस। सो यस, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन द माइंड कि नॉट नेसेसरीली ये कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया होगा। एंड एवरेज पैकेज जो है वो 3 या 4 लाख पर एनम के अराउंड सोच सकते हो इस कॉलेज का। ये था प्लेसमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइब्रेरीज, आपके लैबोरेटरीज हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ एंड हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगे इस कॉलेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आपका एडमिशन कैप राउंड के द्वारा होगा, राइट। आपको non-zero स्कोर आना चाहिए इन MST CT और JEE मेंस। आपका जो HSC मार्क्स है इट शुड बी अराउंड 45% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर SC रिजर्व कैटेगरी, एज यू कैन सी EWS, PWD, ये सारे जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए। नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन नेशनल। डोमिसाइल रिजर्वेशन बेनिफिट्स अप्लाई टू महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स ओनली। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो भी फीस में रिडक्शन होगा फॉर रिजर्व कैटेगरी वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। एंड और अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जनरल डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th का मार्कशीट, JEE मेंस या आपके
MSc CET का मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर कंसेशन इन फीस यू नीड इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट. तो ये सारे सर्टिफिकेट है. यू कैन पॉज, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यस यू कैन गो इन द कॉलेज. तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स. अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कॉलेज कैसा लगा मुझे. सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है. ये कॉलेज मुझे उन बच्चों के लिए अच्छा लगता है जिनका कि परसेंटाइल कम आया है, राइट, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस एज कम्पेयर टू 90 इट इज़ लो. सो येस, दिस कॉलेज इज़ गुड फॉर दैट स्टूडेंट्स. एंड एक कोर्स जो है विच इज़ VLS है, कट ऑफ बढ़ रहा है देन इट इज़ गुड, बट मेरा तो यही होगा सजेशन कि वो कोर्स को आप अवॉइड करो, राइट. तो ये था कंक्लूजन गाइज. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कॉलेज मेक श्योर टू कमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.